नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 29 अगस्त 2022 और आज जो है आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और अब तीनों पालियों की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। तो तीनों पालियों की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए एक ही साथ लेकर आ गया हूँ। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। जैसा कि हर दिन के भांति आपको जो है पीडीएफ रात को दे देता हूँ टेलीग्राम पे, ताकि आप पीडीएफ को अच्छे से रीड करके एग्जाम देने जाए, आपका बेनिफिट हो। जैसा कि आज थर्ड शिफ्ट में 6 प्रश्न, सेकेंड शिफ्ट में 2 प्रश्न टकराए, 8 प्रश्न जो है खाली पीडीएफ से टकराए और जो मैं मौखिक रूप से बोलता हूँ वहाँ से भी फायदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लीजिए आज का कैसा दिन रहा आरआरबी ग्रुप डी के लिए। और अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो नियमित ही एनालिसिस को फॉलो करें, साथ ही साथ पीडीएफ को अच्छे से रीड जरूर करके एग्जाम देने जाए। एक प्रश्न आया था, वर्ष 2005 में किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। दोस्तों 2005 में संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आपको अगर याद हो, मैं शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा का एक ही जगह चर्च कर दिया था कि कितना कितना है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर इसमें पूछा गया था तो यहाँ पे आज थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया था। बात करें शास्त्रीय भाषा कौन कौन सा है वर्तमान में, तो ये है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और ओडिसी। सबसे पहले कौन से भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो तमिलनाडु की राजभाषा तमिल को जो है सबसे पहले शास्त्रीय भाषा 2004 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद 2005 में जो है संस्कृत को बनाया गया और सबसे लेटेस्ट वाली जो है ओडिशा की भाषा ओडिसी, ये भी क्लासिक भाषा के अंतर्गत जो है दर्ज कराई गई। अब बात करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाता है कि तमिल कहाँ का है, तो ये कंफ्यूज हो जाता है। आदमी को लगता है कि साउथ में सारे एक ही जगह है, तमिल और जो है आंध्र प्रदेश में उतना ही अंतर है जितना केरला और झारखंड में है। तो आप जो है ये इसको हल्के में न ले। तमिल जो है तमिलनाडु का है, तेलुगु आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना बना है उनका है, कन्नड़ कर्नाटक का है, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा, इसे देव भाषा भी कहा जाता है, मलयालम केरल की है और ओडिसी जो है ओडिशा की है। चलते हैं आगे। अगला इंफॉर्मेशन हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट है कि राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मैसूर में स्थित है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाषा अटैच है, तो 22 भाषा अटैच है जो अष्टम सूची में वर्णित है। चलते आगे। नीति आयोग के प्रथम महिला सीईओ पूछा गया है। यहाँ पे नीति आयोग के प्रथम महिला सीईओ श्री सिंधु श्री खुल्लर है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को होती है। किसका स्थान लेता है, योजना आयोग का स्थान लेता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो करंट प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, तो नरेंद्र मोदी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी है। ये किसका स्थान लिया है, ये राजीव कुमार का स्थान लिया है, करंट सेक्शन का क्वेश्चन। उसके बाद सीईओ कौन है, परमेश्वरम है। ये किसका स्थान लिया है, अमिताभ कांत का स्थान लिया है। और अमिताभ कांत किसका स्थान लिया था, सिंधु श्री खुल्लर का स्थान लिया था। दोस्तों आप होप आशा करते हैं कि आपको ये पूरा जाल समझ में आ गया होगा नीति आयोग का अब तक का। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 के विजेता कौन है, तो स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 के विजेता पीवी सिंधु है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी तथा महाराष्ट्र में जितने भी धरोहर है सबका नाम हमको आपको जो है एक ही जगह बता दी है, तो ये महाराष्ट्र में है। यहाँ से कृष्णा और कोयना नदी निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, कहाँ स्थित है, हिल स्टेशन है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। चलते हैं आगे। साथ ही साथ क्या है, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, एलिफेंटा की गुफा, गेटवे ऑफ इंडिया, सिद्धि विनायक मंदिर, ईटीसी वगैरह जो है ये सब, जंजीरा का किला, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, ये सभी महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर तथा विश्व में दूसरा स्थान रखने वाला ग्लेशियर कौन सा है, तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन में, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यही ग्लेशियर जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर है। क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो भारत के महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में स्थित है। इसके नेपाल में जो है इसे सागर माथा कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। और कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक है मकालू आपका चाइना में हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड विद्यमान होते हैं। दोस्तों बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर जानते हैं तो इजी वे में इसे डिफाइन कर पाएंगे।
जाएंगे। बेंजीन कुछ षटकोण की तरह का होता है जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन को शांत करने के लिए एक एक छोड़ के 3 डबल बॉन्ड लगाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन को 4 हाइड्रोजन की जरूरत होती है, ठीक है, तभी वो जो है अस्थिर रह पाते हैं। जैसे CH4 मीथेन, अब जैसे कि जानते ही हैं। तो यहाँ पे 3 जो है डबल बॉन्ड हो जाएंगे बेंजीन के अंदर। अभी जो मैं स्ट्रक्चर बनाया था ये बेंजीन का है, जिसमें 6 षटकोण की तरह भुजा होते हैं। और C6H6 जो है इसका रासायनिक जो है फार्मूला है। C7H8 जो है ये आपका टॉल्वीन का है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किसने जीता। तो एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती में जो है 2022 में यहाँ पे था कि रजत पदक किसने जीता। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो जो रजत पदक जीता है ये दीपक पुनिया ने जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन बहरीन में किया गया था। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 17 पदक जीते तथा चतुर्थ स्थान हासिल किया। इस चैंपियनशिप में एकमात्र गोल्ड किसने जीता था। रवि कुमार दहिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र गोल्ड किसने जीता था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह का सही मिलान नहीं है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछ दिया गया था। यहाँ पे हम कुछ नेशनल पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह और उसका जो है नाम और चुनाव चिन्ह रख लिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ छाप है, सब जानते हैं। बीजेपी कमल, सब जानते हैं। तृणमूल कांग्रेस का फूल है, ये जानने वाली बात है। CPI का हंसिया हथौड़ा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी का जो है मायावती का हाथी है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो है एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आया था कि पुंकेसर पुष्पों से किस प्रकार से संबंधित है। दोस्तों पुंकेसर और जयांग, जैसा कि एक नर है तो दूसरा मादा है, ये दोनों आपको याद रखना है, पुंकेसर और जयांग। पुमंग भी बोलते हैं इसे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि साल और सागौन के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। कल ही बताया हूं, थर्ड शिफ्ट के वीडियो, जो कंबाइंड वाली वीडियो है वो देख लीजिएगा, और PDF में भी आपको ये बात मिल जाएगी कि साल और सागौन जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की उपज है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किसे कहते हैं, जहां पर औसत वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर जो है सालाना होती है, उसे जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। मैंने ये भी कहा था कि पर्णपाती मतलब पतझड़, और शीशम वगैरह जो है ये पतझड़ वाली जो है वृक्ष होती है, हर साल अपने पत्ते गिरा देती है। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने PDF भी लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक किसने जीता। बार बार रिपीट किया गया, लगभग जो है यहाँ पे 7 बार ग्रुप डी में, और SSC MTS में तो इसे जो है ये और पंजाब का मुख्यमंत्री कम से कम 10-10 बार रिपीट किए गए, अभी भी रिपीट किए जा रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में एकमात्र गोल्ड जीते थे। दोस्तों क्वेश्चन वैसा ही रिपीट होता है जो काफी फेमस हो गया हो। नीरज चोपड़ा एकमात्र गोल्ड जीत के जो है इतिहास रच दिया, इसीलिए इतने फेमस हो गए कि इसे अभी कम से कम 100 बार भी पूछा जाए फिर भी इसे नया ही लगेगा एग्जामिनर को। एक प्रश्न यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक प्रश्न नहीं है, इनका मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट है। टोक्यो ओलंपिक के बीच में 7 पदक जीते भारत। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत, मतलब ओलंपिक की शुरुआत कब होती है, 1896 में। और भारत भाग लेना कब स्टार्ट करता है, तो 1900 के पेरिस ओलंपिक से। सबसे अधिक 8 स्वर्ण पदक जो है हॉकी के अंदर जीता है भारत। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से प्रथम स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा जी 2008 में शूटिंग के अंदर जो बीजिंग में हुआ था। और दूसरा व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा 2020 जो 2021 में टोक्यो के अंदर कराया गया खेल, उसमें जीता था। एक प्रश्न यहाँ पे आया था सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया से, एक प्रश्न आया था, लेकिन इसकी पूरी समीकरण नहीं मिल पाए। फिर भी सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में कुछ मसाला जरूर ले लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। सभी प्रकार के सेकेंडरी बैटरी कहने का मतलब है लेक्लांचे सेल होता है, मतलब जिसको आप एक बार चार्ज करके फिर से डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज कर सकते हैं, ऐसे मोटे में समझिए। तो ये सेकेंडरी सेल है, उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है उपयोग होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है, सब दिन बताते आया हूँ, इंसुलिन की कमी से होती है मधुमेह रोग। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्टा ने किया था। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा भाग से निकलती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, जो शरीर में शर्करा को बैलेंस करने का काम करता है। एक प्रश्न था C2H6 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये एथेन है। जिस प्रकार CH4 का क्या है, मीथेन है। जब आप 2 रखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, H2N+2 होता है ना, तो 2 दूना 4 2 6, तो C2H6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन। अगर C3 हो जाएगा
तो ये प्रोपेन हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस प्रकार का चलता रहता है। आपको कम से कम 10 तक जरूर याद होना चाहिए अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि 2Zn प्लस सी और उसको बैलेंस करना था, 2Zn प्लस CO2 में बैलेंस कर ही दिया हूं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निष्कासित होते हैं इसमें। एक प्रश्न आया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था, मतलब 56 से 61 था। और आपको बता दूं ये किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग का पंचवर्षीय योजना रहा है। इसमें दुर्गापुर, राउरकेला और भिलय, यहाँ पे 3 बड़े बड़े इस्पात संयंत्र को जो है स्थापना किया गया था। पूछा जाता है दुर्गापुर किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और भिलाई जो है ये रूस के सहयोग से स्थापित किए गए थे। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला जो है उड़ीसा में है और भिलाई जो है वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। उस समय जो है मध्य प्रदेश में हुआ करता था। किस परिपथ में 4 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हैं समांतर क्रम में और 10 वोल्ट सर्किट से प्रवाहित हो रही है, तो आपका जो है धारा का मान पूछा गया था। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर RI, इसी पे आपको निकाल देना है। और आप जानते हैं जब समांतर क्रम में प्रतिरोध लगा रहता है 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1 समतुल्य R, तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो 1/4 है प्लस 1/4 बराबर 1/R, 4 2 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे, 1/2 हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/R, तो R का वैल्यू क्या हो गया 2। अब वोल्ट का वैल्यू दे ही रखा है 10, तो 10 बराबर 2I हो जाएगा। यहां से काटोगे 5 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर श्रेणी क्रम में होता तो देख लीजिए, श्रेणी क्रम में अगर होता तो R1 प्लस R2 होता है समतुल्य R, तो आपको जो है 4 4 8 ओम हो जाते और R बराबर V बराबर RI होता है, तो यहाँ पे जो है 10 बराबर 8 इंटू I होता, 10/8 मतलब 1.2 और 1.25 एम्पियर जो है आंसर हो जाता अगर श्रेणी क्रम में होता तो। आई होप अब आप आएगा एग्जाम में तो आप कर लोगे। एक प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रतिरोध किसकी होती है, प्रतिरोधकता पूछा गया था कि किसकी होती है। यहाँ पे एक ऑप्शन नाइक्रोम भी दिया था। मैं अगर इस क्वेश्चन को बनाता तो मैं तो है सबसे अधिक प्रतियोगिता पूछा गया है तो नाइक्रोम मार के आता। आप लोग क्या आंसर करके आए हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये नाइक्रोम वाला ऑप्शन जो है एक बच्चे ने पोस्ट किया है इसीलिए बता रहे हैं। साथ ही साथ चांदी जो है सबसे अधिक चालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है, सुपर कंडक्टर बढ़िया कंडक्टर है। उसके बाद दूसरा स्थान तांबा का आता है। और मैंने कल बताया था आपको कि प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है। अगर चालकता अधिक हो तो प्रतिरोधकता कम होगी, प्रतिरोधकता अधिक होगा तो चालकता जो है कम होगी। उसके बाद मैंने बताया था कि घनत्व और आयतन में भी सेम संबंध है व्युत्क्रमानुपाती का। अगर घनत्व अधिक है तो आयतन कम होगा, आयतन अधिक है तो घनत्व कम होगा। उसी प्रकार मैंने बताया था कि तरंग दैर्घ्य और जो आपका है प्रकीर्णन, ये जो है इसमें जो है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, इसीलिए बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था निम्न में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है, तो लाल ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, लीवर के बारे में जब भी बात करता हूँ तो सारा ग्रंथि का जो है आपको मसाला देता हूँ, यहाँ पर भी दूंगा। तो लाल ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाएगा तो ये लीवर हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि अगर शरीर में पूछा जाए तो मास्टर ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और इसी से एसटीएच नामक हार्मोन जो है स्रावित होता है और मस्तिष्क में पाया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि अगर पूछा जाए तो अग्नाशय होता है, इसी से अभी आपने देखा इंसुलिन निकलता है जो एक प्रकार का एंजाइम है। और इसकी प्रकृति अगर पूछ दिया जाए कि इंसुलिन की प्रकृति कैसी होती है भाई, तो प्रोटीन की जैसे होते हैं, ये भी बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो अबटू ग्रंथि, जिससे थायराइड नामक हार्मोन निकलती है। आप जानते होंगे थायराइड के रोगी होते हैं जिसमें अबटू ग्रंथि में विकार उत्पन्न होते हैं, तो वो थायराइड का शिकार हो जाता है। इसके थायराइड की कमी से आप जानते हैं कि बीमारी होता है ग्वाइटर वगैरह का। पित्त का निष्कासन यकृत से होता है और लीवर में टैलिन नामक पित्त का निष्कासन यकृत से होता है। टैलिन नामक लार में होगा, यहाँ पे लार में जो है टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे मिस प्रिंट है, ध्यान रखिएगा। और ये थर्ड शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया जो मैं बताया था। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 2020 में विज्ञान के क्षेत्र में पद्म श्री किसको मिला था? मोतीलाल मदन को जो है विज्ञान के क्षेत्र में जीव विज्ञानी है इसको दिया गया था। इसमें से एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा त्योहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नहीं मिल पाया है दोस्तों। मैंने रथ यात्रा अपने हिसाब से रखा है। आप जो मैं जब वीडियो बनाया था इसका तब भी मैं यही बात बताया था। अभी तक कोई ने इस क्वेश्चन को जो है पोस्ट नहीं किया है, तो मैं आपके भरोसे ही हूं कि कोई पोस्ट करेगा तो मैं आपको तक बताऊंगा। ये प्रश्न जो है अभी तक इसका ऑप्शन नहीं आ पाया है। एक प्रश्न आया था 31वां सम्मान व्यास सम्मान किसे दिया गया? असगर बजाहत को दिया गया था 31वां व्यास सम्मान। चलते हैं, पौधे रात के समय कौन से गैस का निष्कासन करता है? तो रात के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, मानव के ही जैसा। लेकिन दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस समय हमें जल की अपघटन से जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने भोजन बनाने में ईंधन के रूप में लिया करता है। पौधों में दिन और रात में क्या हो सकती है? तो श्वसन, सांस तो हमेशा लेगा ना आदमी, चाहे रात हो चाहे दिन। तो पौधा भी तो सजीव है तो सांस तो लेगा। उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है? ये स्लाइड जो है डबल आ गया है। चलते हैं आगे। हाँ, एक प्रश्न आया था कि श्लोक और नुब्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होती है। तिब्बत के मानसरोवर से सतलज भी होती है और ब्रह्मपुत्र की भी उद्गम होती है। श्योक और नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु नदी कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर बहती है। इसके बाद जो है ये पाकिस्तान में चला जाता है। इसके सहायक नदी चिनाव, रावी, ये सब जो है इनके सहायक नदी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को किसके समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं? तो ये महात्मा गांधी की समाधि पे, जिसका नाम है राजघाट, तो इस पे जो है जाते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को पूछा गया था। बाद में एक बच्चे ने ऑप्शन जो दिया है, इसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, एक लड़की है कोई, तो ये जो है ऑप्शन दिया है कि राजघाट था और अभय घाट था। तो ये जो है दोनों था। तो यहाँ पे राजघाट जो है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। तो यहीं जाते हैं 2 अक्टूबर को जो है इनके जन्मदिन के अवसर में जो है क्या बोलते हैं उनको सेलिब्रेट करने एक तरीका से। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? बार बार बताते आ रहा हूँ। राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 250 है। पहले कितना हुआ करता था? 252 हुआ करता था। कब से जो 104वां संविधान संशोधन हुआ तब से जो है एंग्लो इंडियन की प्रथा समाप्त कर देगी। अब वर्तमान में 250 ही होंगे। जो कहां से आएंगे? 238 तो निर्वाचन से आएंगे और 12 जो है ये आएंगे राष्ट्रपति के मनोनयन से। राज्यसभा को भारतीय संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जैसे अभी जयदेव धनखड़ जी होंगे। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति, ये सभापति नहीं है, उपसभापति है, हरिवंश नारायण है। और 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये पद्धति को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं आगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों बंद किया? तो चौरा चौरी हत्याकांड 1922, जिसमें जो है हिंसा फैल गई, इसी के कारण जो है तत्काल असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, बाद में बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1920 ईस्वी में किया था। चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुई, जो बंद किया असहयोग आंदोलन को। गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह 1917 है, जो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे बिहार चंपारण गए और वहां पे नील के तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ा, जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह दिया गया। दांडी मार्च 1930, 12 मार्च 1930, इसे जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में डू और डाई का नारा दिए थे गांधी जी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। चित्तरंजन दास को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला एक प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? ये हरिके बैराज पंजाब से निकलती है। अगर स्थान का बात करें तो ये फिरोजपुर से निकलती है और फिरोजपुर को सुहाग नगरी शायद कहा जाता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है चूड़ी बहुत बनती है। और इंदिरा गांधी नहर को भारत की सबसे लंबी नहर है, सतलज और ब्यास नदी के संगम पे है। इसके बाद संगम पे नहीं कहा जा सकता, मुहाना पे है। टिहरी बांध परियोजना भारत की सबसे ऊंची परियोजना है। ये भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनाया गया है, जो उत्तराखंड में स्थित है। और ये किसके सहयोग से लगाया गया था? तो ये रूस के सहयोग से लगाया था और आई होप ये 263 मीटर ऊंची है, जैसा मुझे याद आ रहा है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार रिपीट किया गया सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट दोनों में, तो अनंत नागेश्वरम है, के सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात किया जाता है? तो टोटल इनकम में टोटल जनसंख्या से भाग देके प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी व्यक्तिगत रूप से लगाए थे। थोड़ा फास्ट चलते हैं।
नमक सत्याग्रह से संबंधित एक प्रश्न आया था, सेकंड शिफ्ट की बात है ये, तो प्रश्न नहीं मिल पाया था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम गुजरात से होती है। मूल कर्तव्य संविधान के 21 संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, जो रूस के संविधान से लिया गया है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। इसके बाद इसे आर्टिकल 51A में रखा गया है और जो भाग 4 में वर्णित है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। एक प्रश्न देखिए फिर से रिपीट हुआ है, भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। इससे पहले भी आपने देखा, मैंने रख लिया है यहाँ पे सारा मसला रख लिया था, इसलिए दूसरे शिफ्ट में मैंने इसको कुछ भी नहीं छापा, क्योंकि पीडीएफ ही जब आपको दे दूंगा तो 2 बार क्यों छापूं। ये के सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। भारत के गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। याद रखने का तरीका बताया कि घर में चोर आता है तो भाला निकालते हैं, तो भल्ला। राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाव है। इसको भी याद रखने का तरीका बताया था। राजस्व मतलब टैक्स, टैक्स मतलब पैसा। जब भी पैसा आता है मैं जो है बजाज का स्कूटर खरीदूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। काफी दिन से काफी फेमस है, इसे कोई गलती करके नहीं आएगा, ये आई होप आपको याद ही होगा। पेड़ों के लिए क्या आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल आवश्यकता होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सूर्य की प्रकाश आवश्यकता होती है, लवण आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन आवश्यकता होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी रहा होगा उसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड करके आए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति पाई जाती है, इसी के कमी के कारण जो है पत्ते का रंग पीला पड़ने लगता है। चलते हैं आगे। एल्केन का रासायनिक सूत्र फिर से देख लीजिए, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। और जो 5 अक्षर का नाम है एल्काइन, 5 अक्षर का, तो CnH2n-2। तो जो सबसे बड़ा नाम है ना वो माइनस वाला है, इस प्रकार से हम याद रखें, आप भी इसी प्रकार से याद रखिए। एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 124 का संबंध सब दिन बताते आ रहा हूं, 124 और 214 और 123 ये भी। तो दोस्तों 124 जो है सुप्रीम कोर्ट से है रिलेटेड, भारत के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 214 जो है भारत के लिए हाई कोर्ट के लिए व्यवस्था होगी। राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में होती है, दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट है? 25 है। और आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट जो है ये सबसे नया हाई कोर्ट है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बदल गए हैं। अब यूयू ललित जो है रमन्ना साहब की जगह लिए हैं, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मतलब CGI है इंडिया का, कौन? यूयू ललित। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। लगता है ये भी रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, एक प्रश्न आया था कि यूरिन का क्या काम है? तो यूरिन जो है अपशिष्ट को बाहर निकालता है शरीर से, जैसा कि आप जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी मैं कल शाम को 3rd शिफ्ट वाला जो है वीडियो है उसमें बता दिया था कि दोस्तों आपको जो है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इरडा का मुख्यालय, ये तीनों कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। जब मैं सार्क की चर्चा कर रहा था, ठीक है, SAARC सार्क, मैं इसके बारे में क्वेश्चन क्या रखा था ये भी मुझे याद है कि सार्क की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? तो फातिमा दियाना सईद, जो मालदीव की रहने वाली थी, तो ये बनी थी। तो इसी बात पे मैं चर्च किया था हैदराबाद के रिगार्ड में, यहाँ पे क्या क्या स्थित है आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि पंचायत की बात कर रहा है तो ये यही होगा, क्योंकि ग्रामीण से ही जुड़ा है पंचायत। इरडा किस क्षेत्र में काम करते हैं भाई? इरडा जो है बीमा क्षेत्र में काम करते हैं, ध्यान रखना है। एक प्रश्न, IPL 2022 में कितने टीम ने भाग लिया? 10 टीम ने भाग लिया। जैसा कि आप जानते हैं IPL वाला कौन गलती करेगा। इसके बाद जो है स्पॉन्सरशिप किसके पास था? टाटा के पास। किसको रिप्लेस किया था? वीवो को। कौन जीता? गुजरात टाइटन। उपविजेता कौन थे? राजस्थान रॉयल। ऑरेंज कप किसे मिला? जॉस बटलर, राजस्थान रॉयल से खेलते हैं ये। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को मिला था। सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन था। 2 नए टीम कौन थे? लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन। चलते हैं आगे। सिंधु नदी कहां से होकर प्रवाहित होती है? ये 3rd शिफ्ट में पूछा गया। सिंधु नदी आज दोनों शिफ्ट में पूछे गए, एक शिफ्ट में जो है सिंधु नदी का उद्गम पूछा गया। यहाँ पे प्रवाहित होना तो ये जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। उद्गम स्थल तिब्बत है। तिब्बत के मानसरोवर ब्रह्मपुत्र भी निकलती है और सतलज भी निकलती है, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ। इसके प्रमुख सहायक नदियां में है चिनाव है ये, राबी, ब्यास, सतलज, काबुल, कुरेम। तो काबुल नदी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि चिनाव, सतलज, राबी, ब्यास ये सब तो जो है तुरंत है, ये नहीं पूछा जाएगा, काफी फेमस है। जो फेमस नहीं होते ना ट्रिब्यूटरी वही पूछ जाते हैं सहायक नदियां। तो आपको जो है काबुल नदी याद रखना है, ये सिंधु का है और अभी सिंधु जो है प्रचलन में है। तो कल जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आई होप। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो पहले अभी आपने देखा, अगर आपने देखा होता कोई, तो ये 3rd शिफ्ट में तो क्वेश्चन नहीं छूटता। तो ये टाइलिन और एमाइलेज पाया जाता है लार में, और इसमें जो है ये किस चीज को पचाने का काम करता है? स्टार्च को पचाने का काम करता है। और भोजन की पाचन कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से ही शुरू होती है। सबसे अधिक समय तक भोजन कहाँ पे अस्थिर रहता है? तो छोटी आंत में, लगभग 4 घंटे तक। एक प्रश्न यहाँ पे C3H6 का संबंध किससे है? तो एल्कीन फैमिली से है। अभी आपने जो 3 बेसिक सूत्र देखा, एल्कीन और एल्काइन, उसमें बैठा दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों
अब जो है यहाँ पे किसी लेंस की यहाँ पे क्षमता दे दिया है 25 सेंटीमीटर। इसको जो है आपका नहीं, क्षमता पूछा गया है, फोकस दूरी 25 है। क्या होता है, पी बराबर पावर बराबर 1/2 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो पहले मीटर में चेंज कर लीजिएगा, आपका जो है डायोप्टर में इतना मान निकल जाएगा। करके देख ही लेते हैं। पी बराबर क्या हो जाएगा 1/25, और सेंटीमीटर में है तो 25/100 करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, है ना। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/1 और 100/25 तो 4 हो जाएगा। तो आपका पी का वैल्यू जो है 4 डायोप्टर आ जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हो सके तो शेयर कीजिएगा, और ये पीडीएफ लेना ना भूले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके।